Yes, good evening all of you. Okay. So let's start today with your capital market. Capital market अपना स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक रिविजन. पहले मुझे फटाफट से बता दो, कल जो अपन ने रोल्स पढ़े थे, मनी मार्केट के जो रोल्स पढ़े हैं, स्लिप फ्री ग्रोथ, ये समझ में आएगा? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बोरोवर्स की, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, उसके बाद में तुम्हारा इट इकोनॉमाइजेज द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमाइज करता है वो द यूज ऑफ कैश. उसके बाद में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्लीप हो गया, फ्री. फ्री से क्या था? फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. यस. उसके बाद में FRE हो गया. आई से था इम्प्लीमेंटेशन, स्लीप फ्री हो गया. जी से क्या था? ग्रोथ. ग्रोथ किसका? कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड. डन. कुछ था ही नहीं इसमें यार, कुछ भी नहीं था. बोलो, ये समझ में आया क्या एवरीवन? पक्का? ओके. तो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ योर कैपिटल मार्केट. ठीक है, और थोड़ा सा कैपिटल मार्केट के स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कैपिटल मार्केट. क्या होता है यार ये कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट स्टार्ट करने से पहले अपन एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे पहले वो भी रिवाइज करते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल मार्केट. ये जो फिनेंशियल मार्केट होता है, दिस फिनेंशियल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर मनी मार्केट एंड अनदर इज योर कैपिटल मार्केट. ठीक है, एक पार्ट है आपका मनी मार्केट का, दूसरा पार्ट है आपका कैपिटल मार्केट का. नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट? पहला पॉइंट क्या हिट होता है आपको? मनी मार्केट अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया. ठीक है, उसके ग्रोथ सब देख लिए, रोल्स भी देख लिए. तो चलो आ जाओ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट टाइम अगर ये वर्ड आया है मनी मार्केट, तो आपको हिंट क्या होता है? व्हाट इज योर मनी मार्केट? बोलो, क्या हिंट होता है माइंड में? क्लिक क्या होता है आपको? व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म मनी मार्केट? अगर मनी मार्केट देखो, अपन ने यहाँ पे जितने भी क्या बोलोगे आप, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेट इट बी अ कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, जो भी कुछ है यहाँ पे, गवर्नमेंट ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी है यहाँ पे, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर ऑफ द पीरियड लेस देन अ ईयर. सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. और क्योंकि ये लेस देन अ ईयर है, मतलब मुझे बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं. तो कैन आई से हियर कि भाई 364 डेज होता है. लेस देन अ ईयर मतलब 364 डेज. और अगर ये 366 डेज हो जाएगा तो ये डायरेक्टली अपना कैपिटल मार्केट में आ जाएगा. ठीक है, तो 364 डेज तक जो भी कुछ है वो अपना मनी मार्केट में रहेगा. मतलब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर योर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है गाइस? ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है. दीज आर ऑल्सो नोन एज योर नियर मनी. याद आ रहा है या नहीं? टेल मी यस और नो. ये सारी चीजें आपको याद है? तो बस इसी को कंपेयर करके मुझे बताओ व्हाट इज योर कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? अगर ये विद इन अ ईयर है तो एक साल से जितनी भी ज़्यादा की जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी यहाँ आ जाएगी. मतलब लेट से 5 ईयर्स, 10 साल, 15 साल, तो यहाँ पे सारी की सारी इन शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे. लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो कैपिटल मार्केट में डील होते होंगे. ठीक है, कैपिटल मार्केट में जो भी चीज़ों की ट्रेडिंग होती होगी वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. अच्छा, मेन चीज़ तो अपन भूल ही गए यार, यहाँ पे RBI कंट्रोल करता है. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पे सेबी कंट्रोल करेगा. कौन कंट्रोल करेगा? सेबी. वाई? बिकॉज यहाँ पे मोस्टली, मैं बताती हूँ आपको वाई सेबी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली शेयर्स ही होते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह ही आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मान लो मुझे एक न्यू कंपनी बनानी है. मुझे एक कंपनी बनानी है PSB लिमिटेड. ठीक है, मुझे एक PSB लिमिटेड करके कंपनी बनानी है. ओके, अब ये जो PSB लिमिटेड है ये न्यू कंपनी है, ये न्यू कंपनी है बॉस. टोटल इसको 1000 करोड़ रुपए चाहिए. 1000 करोड़ इसको रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए. तो मेरे खुद के पास में 600 करोड़ रुपए तो है. आई एम हैविंग 600 करोड़ रुपीज़.
बचे हुए पैसे, बचे हुए 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए हमारे पास में नहीं है। तो नाउ वी हैव 400 करोड़ रुपीज़ ना हमें क्या चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है। अब अपने पास में ऑप्शन आता है कि यार ये जो 400 करोड़ रुपए ये कहाँ से मंगाए, कहाँ से मंगाए। तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। वन, या तो एक है कि यार किसी अपनों से ले लो, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, यस और नो। और फिर एक माइंड में आता है कि यार क्यों ना अपन एक काम करें, उधार ले लेते हैं पैसे को। 2 ही ऑप्शन है, पार्टनरशिप कर लो, किसी अपने से ले लो। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, चलो मैं दोनों टाइप्स आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट्स से ये जो 400 करोड़ रुपए है, 4 लोगों ने ना ये कंपनी में पैसे डाले। ये 4 लोगों ने 100 करोड़ रुपए लेके 100 करोड़ रुपए ये कंपनी में डाले। 100 करोड़ रुपीज बहुत, ये सब ने ये कंपनी में दिए हैं, ठीक है। एक ये हो गया। तो ये लोग कौन हो गए, कहने से कि भाई इस कंपनी में इनका शेयर है। कहने से क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई ये जो बंदा है इस कंपनी का, इसमें शेयर है पीएसबी लिमिटेड का। ये जो मिस्टर ए है, ठीक है, इसका पीएसबी लिमिटेड में शेयर है। कितने का शेयर है, 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ है। टोटल 1000 करोड़ था, 100 अपन 1000। कहने से कि भाई इसका 10% का शेयर है मेरी कंपनी में। कहने से इसका भी 10% का शेयर है कंपनी में। टोटल शेयर कैपिटल से देखोगे आप, 400 करोड़ से डिवाइड नहीं करोगे आप, हमेशा टोटल शेयर कैपिटल से करोगे। आपने अकाउंट्स किया है, ये सुनो। कहने से कि इसका भी 10% का शेयर है मेरी कंपनी में, इसका भी 10% का शेयर है। तो ये क्या हो गई, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि भाई मैंने इक्विटी इशू कर दिया। मैंने क्या किया आइडिया, इक्विटी इशू किया है। इक्विटी मतलब क्या होता है, नाउ टेल मी दिस टर्म। इक्विटी मतलब क्या होता है, देखो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ना, मुझे इसके अलग अलग और आपको आगे समझाना पड़ रहा है, ठीक है, चलेगा। इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर्स, यस और नो। तो मान लीजिए मैंने शेयर्स इशू किया, तो ये यहाँ से मैंने शेयर्स इशू करके इनसे 400 करोड़ रुपए मंगवा लिए। एक ऑप्शन एक और होता है कंपनी के पास में कि भाई साहब अगर पैसे नहीं हैं तो डायरेक्टली जाओ ना, बैंक से लोन ले लो या डेट्स उधार ले लो मार्केट से उधार ले लो। मार्केट से उधार ले लो मतलब क्या हो गया, डेट ले लो, डिबेंचर्स इशू कर दो, समझ रहे हो। तो कंपनी जो भी अपनी शॉर्टफॉल है ये 2 तरह से वो मीट कर सकती है। एक है इक्विटी, दूसरा है डेट, एंड तीसरा एक और है डेरिवेटिव्स करके, वो दैट्स अ पार्ट, बट वो इक्विटी एंड डेट्स का ही पार्ट है। तो ये 2 पार्ट समझा कि आपको कि कंपनी को अगर पैसों की कभी ज़रूरत पड़े तो वो या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी मार्केट में और आपसे पैसे कलेक्ट करेगी, और एल्स वो डिबेंचर्स इशू करेगी और वो आपसे पैसे कलेक्ट करेगी। ये 2 पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन? यस, एकदम सही। फिर शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर ये सब कैपिटल मार्केट में आएगा ना। यस साक्षी, एकदम करेक्ट बोला आपने, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके, नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस इक्विटी एंड डेट। कभी भी माइंड में ये वर्ड आया ना, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है इक्विटी मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इक्विटी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डिफरेंस क्या है ये बताओ मुझे, क्या डिफरेंस होता है इक्विटी और डेट में? मतलब अब कंपनी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, कंपनी क्या चूज करे, इक्विटी से पैसा मंगवाए या डेट से मंगवाए? पैसे तो चाहिए, 400 करोड़ ही शॉर्ट है, आ जाएंगे यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 करोड़ अपने खुद के पास थे, तो अपन ने क्या किया। अब एक चीज़ देखो, कभी भी कंपनीज, अच्छा जैसे ही आपने इक्विटी इशू किया है तो ये चारों लोग क्या हो गए, कंपनी के पार्टनर्स बन गए हैं। कहने से ये पार्टनरशिप एक मोटे मोटे टर्म में समझने की कोशिश करो ना। अब ये बंदों का मेरी कंपनी में शेयर है, मेरी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका 10% हिस्सा इनके पास जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर मेरी कंपनी में लॉस भी हुआ, ठीक है, या मान लो इन केस कंपनी में लॉस हुआ तो 10% का लॉस इनका भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इनका भी होगा, लॉस होगा तो इनका भी होगा। तो ये लोग कौन हो गए, ये लोग हम एक पार्टनरशिप के फॉर्म में एक बन गए, ठीक है। नॉट अपना वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला टर्म नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम लोग एक साथ होके पार्टनर्स हो गए। पार्टनरशिप हटा देती हूँ, पार्टनर्स हो गए पार्टनरशिप में, वरना तुम तुम्हारे पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे सीधा,
ठीक है, पार्टनर्स हो गए यार हम लोग एक दूसरे के, ये बात क्लियर हो रही है। डिबेंचर्स जब हमने इशू किया कंपनी ने, तो ये लोग कौन हो गए? मान लो ये सारे डिबेंचर होल्डर्स है, तो दीज ऑल आर योर आउटसाइडर्स। ये लोग कौन हो जाएंगे? आउटसाइडर्स। क्यों आउटसाइडर्स होंगे? क्यों आउटसाइडर्स होंगे? क्योंकि इनको जब कंपनी डूबेगी, एक मोटा मोटा यहाँ पे डिफरेंस समझो, जब मान लो कंपनी डूब रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी डूबी, यहाँ पे भी डूबेगी, दोनों केसेस में जब कंपनी डूबेगी ना, तो आउटसाइडर्स को मुझे इनको 400 करोड़ रुपए देने हैं, प्लस इनको इंटरेस्ट भी देना है। जितने मान लो इनका हमने 10% डिबेंचर्स इशू किया, तो 10% अपन को इनको इंटरेस्ट भी देना है। मतलब इस 100 करोड़ का 10%, इस हर एक बंदे को 100 करोड़ का 10%, 10%, मतलब 10 करोड़ रुपए अपन को उनको इंटरेस्ट भी देना है, जो भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये समझ में आ रहा है कि ये कंसेप्ट, कि जब कभी कंपनी डूबेगी तो हमें उन्हें, यस एग्जैक्टली ट्रू, ओनर्स, ठीक है, एग्जैक्ट टर्म ओनर्स है वो उनका, ठीक है, ओके। जब कभी कंपनी डूबेगी तो अपन को उनको क्या देना है? पैसा भी उनका देना पड़ेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये टर्म क्लियर है? ओके। और जब कंपनी फ्लरिश हो रही है, तो मतलब कंपनी बहुत बूम पे, बहुत अच्छा खासा कमा रही है, तब इनको क्या देना है? तब इनको क्या देना है? तभी भी 400 करोड़ ही देने हैं, तभी भी इंटरेस्ट ही देना है। तो एक बात समझो, यहाँ पे होल एंड सोल जो भी कुछ है वो सिर्फ मेरा रहेगा, वो सिर्फ अपना रहेगा। यहाँ पे तुम प्रॉफिट कमाओ, तुम लॉस कमाओ, यू आर द वन, यू आर ओनली द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अब कुछ तुम्हारा समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एंड बाकी सब किसका रहेगा? यहाँ पे आपका रहेगा। क्या बोलूँ मैं यहाँ पे? चलो ठीक है। और इस केस में अगर यहाँ पे कंपनी डूबेगी तो क्या हो जाएगा? तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे, तो पता है, तुम इन चारों को अंदर लेके जाओगे, पता है। इनकेस यहाँ पे कंपनी डूब रही है तो यू अलोन वोंट गो इन द जेल। या मान लो लेट्स से 1000 करोड़ का लॉस हो गया, लेट्स से 1000 करोड़ का लॉस हो गया, तो ये सब लोग इसमें आपका शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे। ये समझ में आ रहा है? आप खुद अंदर नहीं जाते हो, सबको पकड़ के आप अंदर लेके जाते हो, इन शॉर्ट। अच्छा, यहां पे और अगर कंपनी फ्लरिश करेगी तो क्या होगा? यहां पे लिख दो, सब साथ में जाएंगे, सब साथ में मरेंगे, ऐसा लिख दो, ठीक है। और अगर कंपनी यहाँ पे फ्लरिश हो रही है तो ऑब्वियसली सब साथ में एंजॉय करेंगे, सब साथ में उसका बेनिफिट लेंगे, यस और नो? ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस। तो मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? क्या कंपनी पूरा का पूरा डिबेंचर्स इशू कर देती है, या कंपनी पूरा का पूरा मतलब बाहर वाला लोन लेना प्रेफर करती है, या अपने ओनर्स बनाती है? क्योंकि देखो यार, अगर मैंने इनको ओनर्स बनाया ना, ये लोग मेरी हर डिसीजन में ना, ये लोग बीच बीच में ऐसा टोका टाकी भी करेंगे, वो भी मुझे सहन करना होगा, ठीक है। मतलब ये अपन का अपना कुछ बिजनेस डिसीजन है, उसमें भी ये लोग रोक टोक करेंगे, तो हमें वो भी सहन करना पड़ेगा यार। तो करना क्या? कौन सा बेहतरीन वे कौन सा होता है? टेल मी विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर? अब यहाँ पे मैं आपको अगर डायरेक्टली मुद्दे की बात बता दूं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था, दोनों में से कोई भी वे सही नहीं है, बट ये दोनों का मिक्सचर सही है। डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए। तुम लोग अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि हमेशा कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप 2 रुपए बाहर वालों से मंगा रहे हो तो 1 रुपए तुम्हारा खुद का भी होना चाहिए, ऐसा मतलब होता है उसका डेट इक्विटी रेशियो। डेट सुना है ये टर्म या नहीं सुना है, या मैं फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ? वैसे इस चैप्टर में कोई नीड नहीं है ये बताने की। सुना है? नहीं तो आएगा आपके, ठीक है, अकाउंट के रेशियो एनालिसिस में आएगा। ओके चलो हटा दो फिर इसको यहाँ से। कंपनी इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेती है। कंपनी क्या करती है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेती है, एंड इनका मेजॉरिटी रहता है कि देखो रिलायंस कंपनी भी है ना, तो वो भी अकेले बिजनेस नहीं कर रही है। वो क्या बोल रही है भाई, मार्केट से ही पैसा लेने का और मार्केट में ही देने का ना क्या फ़र्क पड़ रहा है?
कोई भी बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा पूरा का पूरा वो बिजनेस में नहीं लगाता है, वो हमेशा ना मार्केट से उठाता है। कई बार आप देखते हो जैसे कि मार्केट की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर सेइंग अबाउट मार्केट, अब आप बात कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो आप पैसे भी मार्केट से ही लोगे, वही पैसे से आप पैसा कमाओगे और वही आप उसी का ही जो भी रिटर्न है उनको रिटर्न वापस करोगे। मतलब कुछ जो भी इंटरेस्ट रेट्स है या फिर कुछ रिटर्न है, डिविडेंड वगैरह है, वो सब आप इनको बांट दोगे। तो कोई भी इंसान, कोई भी जब इंसान बिजनेस करता है ना, तो वो अपना खुद का पैसा पूरा का पूरा एक बिजनेस में नहीं लगाता है, ठीक है। तो कंपनी प्रेफर करती है दोनों का मिक्स एंड मैच, डेट भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? अच्छा, मुझे अभी एक बात बताओ, तो कहने से कि भाई ये जो तुम्हारा शेयर कैपिटल है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है, या मोटे मोटे में मैं अगर इसको क्लासीफाई नहीं करूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूँ इक्विटी एंड डेट। अब ये डेट में तुम्हारे डिबेंचर भी आ गए, बॉन्ड्स आ गए, सब आ गए, ये इक्विटी में तुम्हारी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब आ गए, ठीक है जी। तो मोटा मोटा कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट योर इक्विटी एंड डेट। कहने से पक्का? एवरीवन क्लियर विद दिस टर्म? कैपिटल मार्केट मतलब क्या यार? कैपिटल मार्केट मतलब क्या? जहां पे जैसे शेयर्स का लेन देन, देखो कैपिटल मार्केट, लेट मी राइट, ये ऐसा मार्केट है जहां पे परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, ये लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, लेट से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? सेबी बैठा रहता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल मार्केट में सब इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। नाउ लेट इट बी योर इक्विटी, ये जो इक्विटी है, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये या तो किसी कंपनी का ले लो, या गवर्नमेंट कंपनी का ले लो, या किसी का भी ले लो यार, इक्विटी और डेट में ही रहेगा ऑलमोस्ट, यस और नो? अच्छा, अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपको पता है क्या, हमने अभी आईपीओ निकला था, तो अभी हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे 1000 रुपए के, और अगले दिन उसको मैंने सेल कर दिया 2000 रुपए। तो ये तो सिर्फ 1 डे का ट्रांजैक्शन हुआ, बट आप बोल रहे हो यहाँ पे कि कैपिटल मार्केट होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो फिर ये जो शेयर वाला था, ये जो शेयर में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या डीलिंग्स करते हैं शेयर मार्केट में, कि एक दिन में हमने एक दिन पहले से परचेज किया है शेयर और हमने नेक्स्ट डे सेल कर दिया, तो ये कैपिटल मार्केट में आएगा या फिर मनी मार्केट में आएगा? यू गाइस टेल मी दिस आंसर। यस निहाल, एवरीवन थोड़ा सा सोचो और खुद बताओ मुझे कि ये कहाँ आएगा। एक दिन के लिए परचेज किया, सेल कर दिया हमने, प्रॉफिट कमाना था, तो कहाँ आएगा ये और क्यों? मनी मार्केट। तुम जो भी आंसर बोलोगे ना, मुझे रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आंसर बोलो मैं रीजन पूछूंगी आपसे। मनी मार्केट तो मनी मार्केट क्यों, एंड कैपिटल मार्केट तो भाई कैपिटल मार्केट क्यों? बिकॉज लेस देन अ ईयर है। ओके, अराती बोल रही है मैम लेस देन अ ईयर है कैपिटल, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए है, शुभांशी बोल रही है। मतलब सब तुम लोग सब मनी मार्केट बोल रहे हो क्या? प्लीज गाइस गिव योर ओपिनियन यार, फास्ट ट्रैक मोड पे। एमएम और सीएम, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, बोलो फटाफट से। मनी मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट। अरे तेरी समीक्षा शॉर्ट टर्म है इसलिए। ओके ओके ओके, तो फिर इतनी देर तक जो इतनी रामायण किया कि भाई या तो तुम इक्विटी इश्यू कर सकते हो या तो तुम डेट इश्यू कर सकते हो, ये इसका मतलब क्या था? मतलब ये गलत पढ़ाया मैंने आपको? इसका मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया गलत पढ़ाया?
आप ऐसा बोल रहे हो? चलो आ जाओ, इसी केस को और एनालिसिस करते हैं। मान लो कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये इक्विटी मार्केट में इसने शेयर दे दिया इसको, ये बंदे को दे दिया, ये बंदे ने दे दिया इसको, या चलो पहले सिर्फ यहीं तक देखो। यस, इसने एक दिन पहले शेयर्स लिए, ठीक है, कोई भी बंदा है, और इसने शेयर्स अगले नेक्स्ट डे सेल कर दिया, नेक्स्ट डे ही उसने सेल कर दिया। मुझे एक बात बताना, पीएसबी लिमिटेड को कुछ फर्क पड़ा क्या? पीएसबी लिमिटेड के पास में कुछ फर्क पड़ा क्या? पीएसबी लिमिटेड को कुछ फर्क पड़ा क्या? क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा लंबे समय के लिए ही है। तो तुम किसके एंगल से देख रहे हो? तुम्हारे एंगल, हर एक इंसानों के एंगल से कि कंपनी के एंगल से? कैसी बातें करते हो? कैपिटल मार्केट गाइस, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? समझ में आया? कैपिटल मार्केट यार सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं ना, सिर्फ आत्माएं बदल रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं यहाँ पे। मान लो अब इसने ना किसी और को जाके सेल कर दिया, इसने अपनी वाइफ को दे दिया, वो उसकी वाइफ ने अपने किसी रिलेटिव्स को दे दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, कंपनी के पास में तो पैसा जो है वो लंबे समय के लिए ही है। गॉट इट एवरीवन? समझा? यस, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर टॉपिक, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सो अभी कंफ्यूज नहीं हो गया? अगर ऐसे टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसा रहेगा या कभी ऐसे कुछ केस स्टडी देखने को मिल रही है तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ऑब्वियसली गाइस, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। मैम अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? ऑलरेडी तुमने पढ़ लिया है, वापस से बताती हूँ। ये याद आ रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसी का पार्ट है, फाइनेंशियल मार्केट भी इसी का पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट भी इसी का पार्ट है, एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसी का पार्ट है। और फिर हम लोग ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप और पढ़ रहे हैं कि भाई मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बस इतना ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है गाइस। डन एवरीवन? ठीक है, चलो जी। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, ये जो कैपिटल मार्केट है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अग्रीड? यस, ऑब्वियसली। इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? क्यों यहाँ पे डेट और इक्विटी बार बार ये टर्म्स यूज करेंगे लोग आपको, ठीक है? तो अब कभी माइंड में कैपिटल मार्केट आया ना तो तुरंत आना चाहिए लॉन्ग टर्म मार्केट है, सेबी कंट्रोल करता है, इक्विटी एंड डेट है। ये तीन बातें तो भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। डन एवरीवन? अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, क्या पीएसबी लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों से ही पैसे लेगी, इंडिया की पब्लिक से ही लेगी, या बाहर के आउटसाइडर से भी ले सकती है? आउटसाइड इंडिया में मैं पैसे कलेक्ट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली यार, कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे सेबी के, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स होंगे जब मुझे शेयर मार्केट को वहाँ पे फॉरेन में इशू करना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से भी पैसे ले सकती हूँ। क्लियर? यस, आउटसाइडर्स ऑल्सो। तो ये लाइन क्लियर है आपकी? इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट रेज्ड विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। डन एवरीवन? नाउ ये लॉन्ग टर्म फंड, लंबे समय के लिए फंड्स क्यों चाहिए? अब बात ये आती है कि क्यों चाहिए यार ये पैसा। ऑब्वियसली इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव करने के लिए, ट्रेड इंप्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रीज इंप्रूव करने के लिए, और किस लिए चाहिएगा? इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, और किस लिए चाहिए? बस इतना ही तो है, वही पॉइंट्स है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, वाइल, लेकिन अच्छा इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ट्रेड के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ठीक है? ट्रेड के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, लेकिन ये पैसा ये इसके लिए चाहिए, ठीक है? यहाँ हम खर्चा करने वाले हैं, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है, कोई इंडिविजुअल बंदा भी दे सकता है, कोई कॉर्पोरेट सेविंग्स भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई कंपनी भी हमारी कंपनी में पैसा लगा सकती है, यस और नो? कोई बैंक भी लगा सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी लगा सकती है, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पैसा लगा सकती है। डन एवरीवन? समझ में आया?
ये चाहिए पैसा, इसके लिए चाहिए, बट आएगा कहाँ से? तो या इंडिविजुअल सेवर्स जो तुमने सेविंग की है, कॉरपोरेट सेवर्स कंपनी ने जो सेविंग की है, या फिर बैंक वैंक से लोन वोन ले लो, या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या कोई बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो। यस, क्लियर एवरीवन? समझ में आया? टॉपिक इजी बना क्या? खुद ब खुद लिख पाओगे क्या? यस और नो? ओके, नाउ पैसा चाहिए इनके लिए। गाइस इससे होगा क्या? इससे डेवलपमेंट होगा ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और वही मैंने आपको बोला कि भाई ये सब, इन सारी चीज़ों से होगा क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, और लोग आएंगे हमारी इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के घर में पैसा जाएगा, पूरे सोसाइटीज़ में, पूरे इंडिया में पैसा फैलेगा। ये सो नो, मतलब वो पूरा चेन सिस्टम है। मैंने आपको हर एक लेक्चर में ये चीज़ें बताई है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली गाइस अल्टीमेटली इट लीड्स टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कैपिटल मार्केट का मेन फंडा क्या है, मेन इसका पर्पस क्या है कि इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। देखो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल मार्केट समझाया है, ठीक है, मैंने आपको और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आज आपको ये मीनिंग बोलते, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन बोलते हुए मैंने आज आपको ये पैराग्राफ समझाया, ठीक है। बट क्या ये पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से हुआ? क्या इतना पार्ट आपको अच्छी तरह से समझा? सबसे पहले क्या बोलोगे? कैपिटल मार्केट है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है भाई, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ऑब्वियसली आपको पता है कि उसमें फाइनेंशियल मार्केट आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल मार्केट के अगेन दो टाइप, इसमें से कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो ये अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो गया आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। डन एवरीवन? तोड़ ओके। उसके बाद में कॉमन की लाइन्स है कि वो लॉन्ग टर्म मार्केट्स है, लॉन्ग टर्म फंड्स है भाई, डेट इक्विटी का, इंडिया से भी या आउटसाइड इंडिया से भी। उसके बाद में क्यों चाहिए पैसा? एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, काय के लिए चाहिए? ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो पाए। पैसा कहाँ से आएगा? तो शायद इंडिविजुअल सेवर से आ सकता है, कॉर्पोरेट सेवर से आ सकता है, या फिर मतलब कॉर्पोरेट सेवर मतलब जो कंपनीज के पास में कुछ सेविंग्स होंगी, जो इंडिविजुअल के पास में कुछ सेविंग्स होंगी, वो लोग पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि भाई बैंक से ले लिया आपने, इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, ठीक है, या फिर कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ गया पैसा, ठीक है, वो अपार्ट। अच्छा, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? ये क्यों डेवलपमेंट इसका ज़रूरी क्यों है? कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है गाइस? ताकि इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ हो। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि भाई शेयर मार्केट जो है उससे इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होती है और कैसे डाउन होती है? कैसे जब शेयर मार्केट टूटता है तो पूरी इकोनॉमी टूटती है? थोड़ा सा कुछ कोरिलेट कर पाते हो क्या? शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट ना गाइस, कैपिटल मार्केट, डेट एंड इक्विटी मार्केट इज योर कैपिटल मार्केट। जब ये कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा चलता है तो कंपनी की बहुत ग्रोथ होती है, कंपनीज की ग्रोथ बहुत होती है, उनके एम्प्लॉयज़ की अच्छी खासी ग्रोथ होगी, पब्लिक की अच्छी खासी ग्रोथ होगी, इन शॉर्ट पूरे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब ये चेन सिस्टम समझ में आया क्या? ये चेन सिस्टम समझ में आया क्या? कैपिटल मार्केट को लेके पूरा तुम्हारे माइंड में चेन क्लियर हो रहा है क्या? ये कैसे कैपिटल मार्केट से, कैसे रिलायंस कंपनी का बढ़ना या कम होना हमारे पूरे इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है? कैसे हमारे ये रिलायंस कंपनी का बढ़ना और कम होना, मतलब इनके जो शेयर्स की प्राइसेस जब बढ़ती है या कम होती है तो पब्लिक के इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ते हैं और कम होते हैं। एवरीवन? यस? यो? ओके बॉस। अब now your Indian capital market, it is divided into government securities, industrial securities market, development financial institution, financial intermediaries. Okay. चलो यार आ जाओ, ये वाला पार्ट फिनिश करते हैं एटलीस्ट अपन, ठीक है, ये वाला पार्ट एटलीस्ट अपन फिनिश कर रहे थे आज। नाउ आप समझने की कोशिश करो, अब अपन हर एक जगह इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि ये जो शेयर है ये गवर्नमेंट कंपनीज का है, कहना इसे गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब ये जो मार्केट है यहाँ पे गवर्नमेंट के शेयर्स में ट्रेडिंग होती होगी,
विच कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, एक गारंटी है कि तुम्हें ना यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मान लो 10%, तो 10% तुम्हें मिलना ही मिलना है हर साल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज योर गिल्ट एज सिक्योरिटीज। इसे हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ना, मैंने कई बार नोटिस किया है, ये लोग एग्जाम में आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट नहीं देंगे, ये लोग आपको बोलेंगे गिल्ट एज मार्केट क्या होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, गिल्ट एज मार्केट कुछ नहीं यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो हमेशा अपन को फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न देता है, फिक्स रिटर्न देता है आपको। गवर्नमेंट शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो तुम्हें रिटर्न फिक्स मिलता है। डन एवरीवन, क्लियर? विच कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा पार्ट है, उसमें और कुछ नहीं है। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। अब ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट विच डील्स विथ शेयर एंड डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनीज, ठीक है, और एल्स इंडस्ट्रीज। जो कंपनीज जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है उसमें डील करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पीएसबी लिमिटेड को अभी पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। पीएसबी लिमिटेड को जब पैसों की ज़रूरत थी गई, तो पीएसबी ने क्या किया, इसने क्या किया, अच्छा रुको, अभी दो टाइप बताती हूँ। ये लेट से ये न्यू कंपनी है, नई नई मार्केट में आई है, ठीक है। तो ये कंपनी पे ऑब्वियसली नया कंपनी है तो लोगों को भरोसा कम होता है, बट अगेन 1000 करोड़ में से 600 करोड़ तो ये कंपनी ने खुद ने लगाए हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एंड भगवान की दया से इनको ये पैसे मिल भी गए, इन लोगों ने ना पैसे दे भी दिए हैं, ठीक है। 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए करके इन्होंने पैसे दे दिए। ओके, तो मुझे एक बात बताना, इन लोगों का ये कंपनी में शेयर है, 10% का शेयर है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ना लिखो, ऐसे करो, इन बंदों का ये कंपनी में 10% का शेयर होल्डिंग है। कैन आई से दिस एवरीवन? बताया मैंने ये पार्ट अभी। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हो प्राइमरी मार्केट, और जब ये बंदे ने ये शेयर बेच दिया किसी और को, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। ये समझ में आया? जब फर्स्ट टाइम कंपनी से तुम शेयर परचेस कर रहे हो, कंपनी न्यू कंपनी आई है, न्यू कंपनी से जब आप मार्केट में शेयर ले रहे हो तो वो आ गया आपका प्राइमरी मार्केट। और जब उसके बाद जब तुम फर्दर डीलिंग्स करोगे, फिर सिर्फ तुम्हारे चेहरे बदलेंगे, कंपनी के पास तो पैसा है उनका, ठीक है एवरीवन। सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलेगा कि किसका शेयर है वो, बस उतना फर्क पड़ेगा। कंपनी के पास तो पैसा ऑलरेडी है। यस और नो? समझ में आया? तो ये जो मार्केट हो जाएगा, ये कौन सा मार्केट हो जाएगा? जब तुम फर्दर सेलिंग कर रहे हो या फर्दर डीलिंग्स कर रहे हो, सेकेंड हैंड शेयर कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। या फिर मैं एक और चीज़ बोल सकती हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि मैम कंपनी ने पहली बार पैसा मंगाया, ठीक है, 400 करोड़ मंगाया और 400 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये भी हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। और पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, गाइस फर्स्ट टाइम इशू किया है, इट्स योर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंड टाइम इशू किया है, इट्स योर FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये समझ में आया? तो अभी कई बार तुम देख रहे होगे कि जोमेटो ने IPO लेकर आए हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी जैसे नाइका, वो भी IPO लेकर आई है। तो IPO मतलब क्या होता है? पहली बार वो कंपनी क्या आ रही है, मार्केट में आ रही है। और ना ऐसे कभी भी CNBC इसमें देखना, वो लोग ऐसे ये बनाते हैं, ऐसे बजाते हैं, यस नाउ वी आर इन मार्केट, ऐसा उसका मतलब होता है। आपने देखा होगा तो पता नहीं मुझे, बट समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया? IPO और FPO क्या होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, न्यू इशू एंड ओल्ड इशू क्या होता है। न्यू इशू बोला तो प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मतलब ये 400 करोड़ को न्यू इशू मत बोलना रे बाबा। अब बच्चे क्या करते हैं, न्यू इशू बोला तो मैम अभी 400 करोड़ और चाहिए था आपकी कंपनी को, ये न्यू इशू है, ये न्यू इशू। अरे भाई ये न्यू इशू नहीं है ना, ये ओल्ड इशू है। ऑलरेडी कंपनी मार्केट में थी, तुम मार्केट के पॉइंट से देखो ना, ऑलरेडी कंपनी मार्केट में थी। मेरी कंपनी कोई न्यू कंपनी नहीं है यार, अच्छी खासी कंपनी है, ठीक है, सब जानते हैं मेरी कंपनी को, ठीक है। तो ये जो कंपनी हो गई, ये क्या हो गई है, ओल्ड इशू हो गया है। समझ में आया? ये सेकेंडरी मार्केट है, ओल्ड इशू है, FPO है, प्राइमरी मार्केट है, न्यू इशू है, IPO है। क्लियर एवरीवन दिस टर्म? तो ये टर्म में कोई भी कंफ्यूज नहीं होएगा यार, ठीक है। ओके, ये 3 टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3, डन। चलो आ जाओ, अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक बार इसको समझ भी लेते क्या बोलना चाह रहे हैं वो।
इट डील्स विथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज। ओके, यहाँ पे तुम पीएसबी लिख लो तो तुम्हें ये पूरा डायग्राम दिमाग में पिक्चर याद आ जाएगा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बोला तो पहली बार कंपनी मार्केट में आई है। ओल्ड इशू मतलब हमने मार्केट की कंपनी, पुरानी कंपनी है मार्केट में। डन। ओके, इट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल, फ्रेश पैसा थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके, इट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। वो कैसे, देखो एक बंदे ने अपना शेयर यहाँ पे किसी और कंपनी बंदे को बेच दिया था, अपने फिर ये बंदे ने अपने वाइफ को बेच दिया था, ये वाइफ ने अपने रिलेटिव को बेच दिया था, तो ये पूरा जो मार्केट है पूरा सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। एंड फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो ट्रेडिंग होती है किसके थ्रू होती है? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, कई बार ना स्टॉक एक्सचेंज को आप लोग STX भी लिखते हो। स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा ST और ये है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। या कई बार आप SE देखोगे तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज है। एंड सेबी में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डन एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? यस, ओके। ये लाइन समझी क्या आपको इनकी? इट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। जो ऐसी शेयर जो कंपनी ने पहले इशू कर दिए थे वो सिक्योरिटीज की अगर ट्रेडिंग हो रही है। एंड फंक्शंस, और ये सब कहाँ मिलते हैं, कहाँ से खरीदना बेचना वगैरह होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट आएगा तो ही स्टॉक एक्सचेंज आया, अदरवाइज अभी तक अपने मनी मार्केट में कभी ये सब नहीं पढ़ा, ठीक है जी। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है। BSE NSE आर द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये दो ही इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में। क्लियर एवरीवन? डन विथ योर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। सबसे पहला क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। यहाँ पे क्या बोलोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद में जैसे तुमने प्राइमरी का लाइन खत्म किया कि वो फ्रेश इशू करता है, सेकेंडरी का इशू क्या कि भाई वो लोग फर्दर डीलिंग्स करते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जैसी स्टॉक एक्सचेंज आया पकड़ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी रामायण लिख। समझ में आया क्या? जैसी स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड आया पकड़ो इसको और इसके बारे में थोड़ी सी रामायण बता दो। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ये सारी चीज़ें ट्रेडेड होती है। BSE NSE जो है इसके प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं। डन डन एवरीवन, लर्न हुआ, साथ साथ क्लियर हुआ एकदम तोड़। ओके बॉस, चलो फिर बात आती है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अब ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कि देखो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? मनी मार्केट में भी पढ़ा है, और आप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर है? याद है ना? अरे ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़ा था ना, हाँ वही वाली बात बोल रही हूँ। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट कर रही है, तो उस एंगल से देखना है यहाँ पे, ठीक है। दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। डेवलपमेंट करना है लेकिन प्राइवेट सेक्टर का करना है, तो ये लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, और एल्स IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एल्स योर EXIM, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। EX से एक्सपोर्ट, एक मिनट, एंड ये IM से इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बैंक। तो ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल्स है, लाइक योर IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एल्स योर EXIM। ये सब का काम क्या है? एक्सपोर्ट। इसका काम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संभालना, उनके तरफ डेवलपमेंट वगैरह देखना। इनका काम क्या है? इंडस्ट्रीज को देखना, ठीक है। और इनका काम क्या है? इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। और इनका काम क्या है? फाइनेंस देना। कभी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट लगा, पैसों की जरूरत पड़ी तो इधर ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा।
तो इस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। अभी नाउ दिस आई नो यार, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है, आपको नाम एग्जैक्ट याद रखने पड़ेंगे, बट थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर आपने याद रखा तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। डेवलपमेंट जो बैंक्स है, डेवलपमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है प्राइवेट सेक्टर को। ऑब्वियसली एकदम शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बोला तो मनी मार्केट होगा, मीडियम टर्म एंड योर लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर को। डन, क्लियर है। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो बचा कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर ना बॉस। डेवलपमेंट करनी है किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। अब तो डन, नहीं होए तो ऐसे स्टोरीज बना के थोड़ा सा कर लियो। डन एवरीवन, समझ में आया मैंने अभी क्या बोला, क्या स्टोरी बोली? बच्चे बोलते मैम स्टोरी कौन सी आई थी पीछे? अरे बाबा, पहले तुमने गवर्नमेंट सेक्टर का कर लिया, फिर तुमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का कर लिया, ठीक है, फिर अब आ जाओ ना प्राइवेट सेक्टर। तो एक काम करो, यहाँ लिख लो प्राइवेट सेक्टर, लिख लो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा आपको। अब तो ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक मतलब ये लास्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? क्या पढ़ रहे हो अपन? स्ट्रक्चर पढ़ रहे, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या था? गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट। गिल्ट एज, जानबूझ के मैं यही टर्म बोल रही हूँ बिकॉज शॉर्ट नोट यही टर्म को लेके आता है और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 लाइन लिख कर आनी है। अच्छा, यहाँ पे लिख कर क्या हो गया गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट में? तुम तो बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लाइन्स हैं, सिर्फ 2 लाइन है, इतना ही लिख कर आएंगे क्या अपन? हाँ 2 लाइन, ये डायग्राम पूरा यहाँ तक मस्त तरह से, इतना पूरा डायग्राम, और इसके ऊपर का जो भी मैंने पढ़ा है ये भी लिखना है। तो अच्छा खासा तुम्हारा अगर 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आया ना तो एटलीस्ट हाफ पेज कवर करके आइए, उससे ज़्यादा मत लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखोगे बहुत पाप पड़ेगा, तो उड़ा दूंगी मैं आपको, ठीक है। बस इतना लिखोगे सफिशिएंट है, ओनली 4 पेजेस, ठीक है, 4 पेजेस, सॉरी क्या बोल रही हूँ, अपना हाफ पेज, ठीक है, ओके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ना, अब बात आती है ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं। अब कई बार देखो ये पीएसबी लिमिटेड है, ठीक है, इसको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, बट ना ये पूरे जो क्या बोलते हैं ना, पूरे जो इनके तामझाम होते हैं, जैसे सेबीज में अलग अलग कंप्लायंसेज है, ये सारे कंप्लायंसेज है, तो इसको इतनी सारी चीज़ें इतने मगजमारी में नहीं पड़ना, लेकिन इसको पैसों की भी ज़रूरत है, मतलब इनके पास में इतना टाइम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जोमेटो है, रिलायंस कंपनी है, तो देखो फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज मतलब हमेशा माइंड में याद रखना, एजेंट, कुछ एजेंट होगा बीच का, ठीक है, ब्रोकर्स जो आप बोलते थे, वही है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। मतलब अगर पीएसबी को पैसों की ज़रूरत है तो ये पब्लिक म्यूचुअल फंड्स, क्या आइडिया, म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएरीज है, वो क्या करती है म्यूचुअल फंड, तुम सिर्फ 500 रुपये या 1000 रुपये तुम महीने के देते हो म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड जितने भी, मान लो तुमने शेयर्स लिए हैं, कैसे बताऊँ मैं अभी आपको, पीएसबी लिमिटेड है और यहाँ पे बीच में बैठा है म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये डायरेक्टली जो कंपनी है ये डायरेक्टली अपने शेयर्स म्यूचुअल फंड को दे देती है, ठीक है, कुछ हिस्सा। अच्छा, अभी ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड को, उसमें भी सेबी ने लिमिटेशंस लगाई है कि तुम सिर्फ 25% ही म्यूचुअल फंड को दे सकते हो, ऐसे बहुत सारी लिमिटेशंस है। जब तुम आगे सीएस वगैरह में जाओगे ना, ये सारे कोर्सेज करोगे तब तुम वहाँ पे पढ़ोगे। प्योर एक सेबी करके अपना अलग से एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज मार्केट का, ठीक है, जहाँ पे पूरा अपन ये सभी पढ़ते हैं, सीआर करके एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो वहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसे बोला है कि सिर्फ 25% ही तुम अपनी कंपनी का शेयर जितना तुमको इशू करना है वो तुम इसको 25% ही म्यूचुअल फंड को दे सकते हो, बाकी QIBs को दोगे, बाकी ऐसे अलग अलग उन्होंने ये किए हैं, ओके। तो अब देखो ये म्यूचुअल फंड क्या करती है, ये आप लोगों से पैसा, अब तुम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो, यस और नो, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो SIPs वगैरह खरीदते हैं, 500 रुपीज़ से भी गाइस SIP शुरू होती है। तो अगर आपको भी शुरू करना है, इट द राइट टाइम एंड इट द राइट एज, आई थिंक कुछ 25-30 ईयर्स के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये एवरी ईयर, मतलब एवरी मंथ आपके 500 रुपीज़ कटेंगे, तो आपका एक बल्क में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो डू चेक इट आउट, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं, आप मार्केट में एक बार जाके चेक भी करना, उनके एजेंट से बात करो,
वो खुद आपको सब बता देगी कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा नहीं है वगैरह सारी चीज़ें। तो ये म्यूचुअल फंड का काम क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके किसको देती है, कंपनी को देती है। तो कहना है कि म्यूचुअल फंड इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हु आर यू, इन्वेस्टर्स, एंड ये कौन है, बोरोवर। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। कैन आई से दिस लाइन एवरीवन? बिल्कुल आ सकता है आनंद, बिल्कुल आ सकता है। 4 मार्क के लिए भी आया तो भी कंटेंट उतना ही लिखना, ठीक है। 1 पेज मोर देन इनफ है, फर्स्ट पेज, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। आनंद ने मुझसे पूछा कि मैम ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है क्या? तो आई सेड यस, बिल्कुल आ सकता है 4 मार्क के लिए। गिल्ट एज सिक्योरिटीज 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो लोग 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट 2 या 3 मार्क के लिए है आई थिंक आपको शॉर्ट नोट, उससे ज़्यादा शॉर्ट नोट नहीं आते हैं, 2-3 मार्क के लिए ही है, ठीक है। तो 2-3 मार्क का ही पूछेगा ना, बट अगर उनको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो ऑब्वियसली वो लोग क्वेश्चन में नीचे देंगे, तब आप सेम आंसर, इंट्रोडक्शन मीनिंग वो पूरा चार्ट एंड फिर वो गिल्ट एज सिक्योरिटीज। डन? ओके, चलो आ जाओ। तो ये लाइन समझ में आई क्या? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। बोरोवर कौन हो गई यहाँ पे? कंपनी हो गई, पीएसबी लिमिटेड हो गई, जिसको पैसे की जरूरत है। टू मीट द फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी अपना पैसा हिसाब वगैरह देख के पैसा इन्वेस्ट करेगा, कंपनी भी फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अपने देखेगी, दोनों अपने ऑब्जेक्टिव देखेंगे और तभी ये लोग आपस में मिलने वाले हैं। तो ये किसके थ्रू मिल रहा है? म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल रहा है। डन? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कौन कौन ऐसे इंटरमीडिएरीज जो मदद करती हैं हमें? मर्चेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज। अब ये सिर्फ नाम याद रखो, बाकी कुछ नहीं। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर मतलब क्या होता है? ये कंपनीज क्या होती है पता है क्या? वेंचर कैपिटल कंपनीज जो सिर्फ आइडियाज पे वर्कआउट करके लोन देती है, वो सिर्फ आपके प्लान्स देखती है, आइडियाज देखती है और फिर आपको पैसे देती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। डन? क्लियर है? ठीक है जी, चलो क्या क्या पढ़ा आज हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, एक है न्यू मार्केट, एक है न्यू इशू, मतलब फर्स्ट टाइम आई है पब्लिक कंपनी मार्केट में, फर्स्ट टाइम आई है। एक है एफपीओ, फिर एक है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। डन एवरीवन? अब देखो तुमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ा, बस वही सारे इसके नाम है। और आपने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में क्या क्या पढ़ा? मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड अदर्स। बस वही नाम लिखें और कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको यहाँ पे लिख दिए। दीज आर योर एग्जाम्पल्स। डन एवरीवन? क्लियर विद दिस चार्ट ऑल्सो? ये पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर था तुम्हारा, ये पूरा आपके इंडियन कैपिटल स्ट्रक्चर है। डन? तोड़? ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, और इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे अपन रोल पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट का एंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है? ओके बस, सो अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।